पहला प्रश्न है, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? ए 563 ईसा पूर्व, बी 558 ईसा पूर्व, सी 561 ईसा पूर्व या डी 544 ईसा पूर्व। तो सही उत्तर यहां पर हो जाता है आपका ए 563 ईसा पूर्व। बुद्ध के जीवन की किस घटना को महाविनिष्करण के रूप में जाना जाता है? बुद्ध के जीवन की किस घटना को महाभिनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है? ए उनका महापरिनिर्वाण, बी उनका जन्म, सी उनका गृह त्याग या डी उनका प्रबोधन। तो यहाँ पर सही उत्तर है आपका उनके गृह त्याग को ही महाभिनिष्क्रमण कहा गया। गौतम बुद्ध की माँ किस वंश से संबंधित थी? ए शाक्य वंश, बी माया वंश, सी लिच्छवी वंश या डी कोलिय वंश। तो सही उत्तर यहां पर है आपका डी कोलिय वंश। बुद्ध का जन्म हुआ था ए वैशाली, बी लुम्बिनी, सी कपिलवस्तु या डी पाटलिपुत्र। तो सही उत्तर यहां पर हो जाता है आपका बी लुम्बिनी। निम्न में से कौन सा नाम बुद्ध का दूसरा नाम है? ए पार्थ, बी प्रच्छन्न, सी मिहिर, डी गुडाकेश या ई इनमें से कोई नहीं। तो यहां पर जो सही उत्तर है वह है इनमें से कोई नहीं, क्योंकि गौतम बुद्ध का जो नाम था उन्हें सिद्धार्थ के नाम से जानते थे। बाकी जो नाम आपको दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे, जो गुडाकेश नाम दिखाई दे रहा है वो अर्जुन का नाम था। इसी प्रकार गौतम के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। इन्हें शाक्य मुनि, तथागत आदि नामों से जाना जाता है। आदि गुरु शंकराचार्य को प्रच्छन्न बोध या छिपा हुआ बुद्ध मार्गी कहा जाता था। अतः पार्थ, प्रच्छन्न, मिहिर, गुडाकेश भगवान बुद्ध के अन्य नाम नहीं है। इस प्रकार अभिष्ट विकल्प ई है। तो इनमें से कोई भी भगवान बुद्ध का दूसरा नाम नहीं है। निम्नलिखित में से किस राजवंश के अभिलेख से इस परंपरा का समर्थन होता है कि लुम्बिनी शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म स्थान था? ए मौर्य, बी शुंग, सी सातवाहन या डी कुषाण। तो सही उत्तर यहां पर है आपका ए मौर्य। निम्नलिखित में से कौन एक अशोक का अभिलेख इस परंपरा की पुष्टि करता है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था? ए बसाड़ स्तंभ अभिलेख, बी निगाली सागर स्तंभ अभिलेख, सी रामपुरवा स्तंभ अभिलेख या डी रुमिनदेई स्तंभ अभिलेख। तो सही उत्तर यहां पर है आपका डी रुमिनदेई स्तंभ अभिलेख। निम्नलिखित में से किस राजा के एक अभिलेख से सूचना मिलती है कि शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था? ए अशोक, बी कनिष्क, सी हर्ष या डी धर्मपाल। तो सही उत्तर यहां पर है ए अशोक। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहां हुआ? ए लुम्बिनी में, बी बोधगया में, सी कुशीनगर में या डी कपिलवस्तु में। तो सही उत्तर यहां पर हो जाता है आपका सी कुशीनगर में। गौतम बुद्ध का महापरिनिब्बान जिस राज्य में हुआ था वह है, आपको बता दें महापरिनिर्वाण को महापरिनिब्बान भी कहा जाता है। ए अंग, बी मगध, सी मल या डी वत्स। तो सही उत्तर आपका हो जाता है यहां पर सी मल। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण किसके गणतंत्र में हुआ था? ए मल्लों के, बी लिच्छवियों के, सी शाक्यों के या डी पालों के। तो सही उत्तर फिर से आपका ए मल्लों के। गौतम बुद्ध ने किस स्थान पर निर्वाण प्राप्त किया? ए कुशीनारा, बी श्रावस्ती, सी लुम्बिनी या डी बोधगया। तो सही उत्तर आपका यहां पर हो जाता है डी बोधगया। महापरिनिर्वाण मंदिर अवस्थित है? ए कुशीनगर में, बी सारनाथ में, सी बोधगया में या डी श्रावस्ती में। तो सही उत्तर आपका यहां पर हो जाता है ए कुशीनगर में। निम्नलिखित राज्यों में से किसका संबंध बुद्ध के जीवन से था? 1 अवंती, 2 गांधार, 3 कौशल या 4 मगध। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो आपको हम बता दें इसके अंदर केवल जो कौशल
और मगध थे वे महात्मा बुद्ध के जीवन से संबंधित स्थान थे। बाकी जो हमारे ये अवंती है और गांधार है, इनका गौतम बुद्ध के जीवन से कोई संबंध नहीं था। गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन था? ए आनंद, बी सारिपुत्र, सी मोग्गलान या डी सुभद्य। तो इस यहाँ पे सही उत्तर है डी सुभद्य हमारे अंतिम व्यक्ति थे जिन्होंने गौतम बुद्ध जी से दीक्षा ग्रहण की थी। बुद्ध द्वारा रूपांतरित निम्न व्यक्तियों में से कौन सा अंतिम था? सेम क्वेश्चन। ए आनंद, बी वसुमित्र, सी गोशल या डी सुभद्य। तो वही डी सुभद्य इज द राइट आंसर। बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई थी? ए श्रावस्ती में, बी वैशाली में, सी कुशीनगर में या डी सारनाथ में। तो सही उत्तर यहां पर हो जाता है आपका बी वैशाली में। निम्नलिखित में से कौन सा एक बौद्ध मत में निर्वाण की अवधारणा की सर्वश्रेष्ठ व्याख्या करता है? ए तृष्णा रूपी अग्नि का शमन, बी स्वयं की पूर्णतः अस्तित्वहीनता, सी परमानंद एवं विश्राम की स्थिति या डी धारणातीत मानसिक अवस्था। तो सही उत्तर यहां पर हो जाता है आपका ए तृष्णा रूपी अग्नि का शमन। आलार कालाम कौन थे? ए बुद्ध के एक शिष्य, बी एक प्रतिष्ठित बौद्ध भिक्षु, सी बुद्धकालीन एक शासक या डी बुद्ध के एक गुरु। तो सही उत्तर यहां पर हो जाता है बुद्ध के एक गुरु। जी हां, आलार कालाम बुद्ध के एक गुरु थे। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र परिवर्तन किस स्थान पर दिया था? ए लुम्बिनी में, बी सारनाथ में, सी पाटलिपुत्र में या डी वैशाली में। तो सही उत्तर यहां पर हो जाता है आपका बी सारनाथ में। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहां दिया था? ए काशी, बी सारनाथ, सी कुशीनगर या डी बोध गया। तो सही उत्तर यहां पर हो जाता है आपका बी सारनाथ। सारनाथ में अपना प्रथम प्रवचन किसने दिया? ए महावीर, बी शंकराचार्य, सी महात्मा बुद्ध या डी गुरु नानक। तो सही उत्तर है आपका सी महात्मा बुद्ध। ग्रंथों में उल्लेखित धर्म चक्र प्रवर्तन है? ए उनका मतलब बुद्ध का दर्शन, बी सारनाथ में दिया गया उनका प्रथम उपदेश, सी उनके धार्मिक आदर्श या डी बौद्ध अनुष्ठान। तो सही उत्तर यहां पर हो जाता है आपका बी सारनाथ में दिया गया उनका प्रथम उपदेश। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए थे? ए वैशाली में, बी श्रावस्ती में, सी कौशाम्बी में या डी राजगृह में। तो सही उत्तर आपका हो जाता है यहां पर बी श्रावस्ती में। बुद्ध कौशाम्बी किसके राज्यकाल में आए थे? ए शतानीक, बी उदयन, सी बोधि या डी निचक्षु। तो सही उत्तर आपका हो जाता है उदयन। बुद्ध की मृत्यु के पश्चात प्रथम बौद्ध संगति की अध्यक्षता की गई? ए महाकश्यप द्वारा, बी धर्मसेन द्वारा, सी अजातशत्रु द्वारा या डी नागसेन द्वारा। तो सही उत्तर आपका यहां पर हो जाता है ए महाकश्यप द्वारा। प्रथम बौद्ध परिषद का संचालन निम्नलिखित में से किस एक ने किया? ए आनंद, बी महाकश्यप, सी मोगलीपुत्र या डी उपाली। तो सही उत्तर आपका यहां पर हो जाता है बी महाकश्यप। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है इसलिए 2 बार रिपीट किया जा चुका है ये। सप्तपर्णी गुफा स्थित है? ए सांची में, बी नालंदा में, सी राजगृह में या डी पावापुरी में। तो सही उत्तर है आपका सी राजगृह में। भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगति हुई थी? ए राजगृह जिसे आज राजगीर के नाम से भी जाना जाता है उसमें, बी गया में, सी पाटलिपुत्र में, डी वैशाली में या ई उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो सही उत्तर यहां पर हो जाता है आपका ए राजगृह अर्थात राजगीर में। कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध संगति आयोजित हुई थी उसकी अध्यक्षता निम्नलिखित में से किसने की थी? ए पार्श्व, बी नागार्जुन, सी शूद्रक या डी वसुमित्र। तो सही उत्तर यहां पर हो जाता है आपका डी वसुमित्र। बौद्ध धर्म की महायान शाखा औपचारिक रूप से किसके शासनकाल में प्रकट हुई? ए अजातशत्रु,
बी अशोक, सी धर्मपाल या डी कनिष्क। तो सही उत्तर आपका यहां पर हो जाता है डी कनिष्क। कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? ए मगध, बी पाटलिपुत्र, सी कश्मीर या डी राजगृह। तो सही उत्तर यहां पर हो जाता है आपका सी कश्मीर। किस शासक के काल में चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन कश्मीर में हुआ था? ए अशोक, बी कालाशोक, सी कनिष्क या डी अजातशत्रु। तो सही उत्तर यहां पर होता है आपका सी कनिष्क। चतुर्थ बौद्ध संगति अर्थात परिषद हुई थी ए कनिष्क के शासनकाल में, बी अशोक के शासनकाल में, सी हर्षवर्धन के शासनकाल में या डी मेनांडर के शासनकाल में। तो सही उत्तर यहां पर हो जाता है आपका ए कनिष्क के शासनकाल में। तो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है ये भी। इनमें से किस शासक ने चतुर्थ बौद्ध संगति कश्मीर में आयोजित की? ए अशोक, बी अजातशत्रु, सी कनिष्क, डी कालाशोक या ई उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो फिर से सही उत्तर है सी कनिष्क। तो आप देख सकते हैं कनिष्क जी से रिलेटेड जो प्रश्न है वो कितने ज्यादा महत्वपूर्ण है। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। नंबर 1 है बुद्ध में देवतारोपण, नंबर 2 है बोधिसत्व के पथ पर चलना और नंबर 3 है मूर्ति उपासना तथा अनुष्ठान। तो मुझे ऐसा लगता है तीनों के तीनों ही उत्तर बिल्कुल सही है। तो यहां पर डी 1, 2 और 3 इज द राइट आंसर। निम्नलिखित चार स्थानों में हुई बौद्ध संगतियों का सही कालक्रम नीचे दिए गए कूट से ज्ञात करें। 1 वैशाली, 2 राजगृह, 3 कुंडलवन या 4 पाटलिपुत्र। तो इनको एक क्रम में लगाना है। तो सबसे पहले जो बौद्ध संगति हुई थी वो हुई थी राजगृह, जिसको आप राजगीर के नाम से भी जानते हैं। दूसरी हुई थी वैशाली में, तीसरी हुई थी पाटलिपुत्र में और चौथी हुई थी कुंडलवन में। चौथी नहीं हुई, मतलब एक क्रम बता रहा हूं कि पहले नंबर पे जो नंबर आएगा वो राजगृह का आएगा, उसके बाद हुई वैशाली में, फिर तीसरे नंबर पे हुई पाटलिपुत्र में और चौथे नंबर पे हुई कुंडलवन में। तो इस प्रकार 2, 1, 4, 3 अर्थात जो डी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है। द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ हुआ था? ए राजगृह में, बी वैशाली में, सी पाटलिपुत्र में या डी काशी अर्थात वाराणसी में। तो सही उत्तर यहां पर होता है आपका बी वैशाली में। तृतीय बौद्ध सभा किस स्थान पर बुलाई गई थी? ए तक्षशिला, बी सारनाथ, सी बोध गया या डी पाटलिपुत्र। तो सही उत्तर यहां पर हो जाता है आपका डी पाटलिपुत्र में। प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन हुआ था ए अनिरुद्ध के शासनकाल में, बी अजातशत्रु के शासनकाल में, सी बिंबिसार के शासनकाल में या डी उदयभद्र के शासनकाल में। तो सही उत्तर यहां पर हो जाता है आपका बी अजातशत्रु के शासनकाल में। निम्नलिखित में से किस नगर में प्रथम बौद्ध सभा आयोजित की गई थी? ए नालंदा, बी गया, सी राजगीर या डी बोध गया। तो ये क्वेश्चन बार बार किसी न किसी सेंस में रिपीट हो रहा है, तो इसका मतलब है ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपको हम बता दें कि हमारे इस वीडियो में जो क्वेश्चन ज्यादा बार रिपीट होते हैं वे उतने ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए उन्हें अलग अलग सेंस में बनाकर डाला गया है। तो इसका सही उत्तर फिर से आता है सी राजगीर इज द राइट आंसर। निम्न में से किस शासक ने द्वितीय बौद्ध सभा का आयोजन किया था? ए अजातशत्रु, बी कालाशोक, सी आनंद या डी अशोक। तो सही उत्तर है आपका बी कालाशोक। स्तंभ 1 है और स्तंभ 2 है। यहां भगवान बुद्ध के बारे में थोड़ी थोड़ी इंफॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए। तो सवाल जन्म की बात करें तो जन्म उनका कहाँ हुआ था, मैचिंग करेंगे यहाँ पे। तो जन्म हुआ था उनका लुम्बिनी में। इसका बात करें ज्ञान प्राप्ति की तो उन्हें ज्ञान प्राप्ति हुई थी बोध गया से। प्रथम प्रवचन जो उन्होंने दिया था वो दिया था सारनाथ में और जो उनका निधन हुआ था वो हुआ था कुशीनगर में। तो इस प्रकार जन्म हुआ लुम्बिनी में, ज्ञान प्राप्ति हुई बोध गया में, प्रथम प्रवचन हुआ सारनाथ में और निधन हुआ कुशीनगर में। भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की किस घटना का चित्रण मृग सहित चक्र द्वारा हुआ है? ए महाविनिष्क्रमण, बी संबोधि, सी प्रथम उपदेश या डी निर्वाण। तो सही उत्तर यहां पर है आपका सी, जो प्रथम उपदेश था उसका चित्रण मृग सहित चक्र के रूप में किया गया। फिर से आपके सामने आ चुका है, लेकिन यहां पे थोड़ा सा प्रश्न चेंज है। आपको एक तरफ चिन्ह दिया गया है
और दूसरा उसका अर्थ बताया गया है। जन्म जो हुआ था भगवान बुद्ध का, वो किससे निरूपित करते हैं? कमल के फूल से निरूपित करते हैं। प्रथम प्रवचन जो सारनाथ में हुआ था वो धर्म चक्र प्रवर्तन कहलाया। महाबोधि बोधि वृक्ष से संबंधित है और जो त्याग है वो घोड़े से संबंधित है। आपको फिर से बता दें, जन्म को जो निरूपित करता है वो कमल का फूल निरूपित करता है। प्रथम प्रवचन धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से प्रसिद्ध हुआ। महाबोधि बोधि वृक्ष से संबंधित है और जो त्याग है वो घोड़े से संबंधित है। करमापा लामा तिब्बत के बुद्ध संप्रदाय के किस वर्ग का है? ए गेलुगपा, बी कंग्युपा, सी साक्यपा या डी लिंगमापा। तो सही उत्तर है यहां पे बी कंग्युपा। महात्मा बुद्ध के संबंध में निम्नलिखित कथनों में कौन सही है? एक, उनका जन्म कपिलवस्तु में हुआ था। दो, उन्होंने बोध गया में ज्ञान प्राप्त किया था। तीन, उन्होंने वैदिक धर्म को अस्वीकार किया था। या चार, उन्होंने आर्य सत्य का प्रचार किया। तो आपको बता दें यहां पर चारों के चारों जो ऑप्शन हैं बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे डी आपका सही उत्तर है। ये सारे ही महात्मा बुद्ध के संबंध में एकदम सही कथन है। बोध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया जहां ए गौतम बुद्ध पैदा हुए थे, बी गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था, सी गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन दिया, या डी गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई। तो सही उत्तर है आपका यहाँ पर महाबोधि मंदिर, जहाँ पे बोधि वृक्ष भी है, वहाँ महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। बोध गया में बोधि वृक्ष अपने वंश की इस पीढ़ी का है। ए तृतीय, बी चतुर्थ, सी पंचम या डी षष्टम। तो सही उत्तर है आपका सी पंचम। निम्नलिखित में से कौन सा बोध पवित्र स्थल निरंजना नदी पर स्थित है? ए बोध गया, बी कुशीनगर, सी लुम्बिनी या डी ऋषिपत्तन। तो सही उत्तर आपका यहां पर है ए बोध गया। बुद्ध के उपदेश किससे संबंधित है? ए आत्मा संबंधी विवाद, बी ब्रह्मचर्य, सी धार्मिक कर्मकांड या डी आचरण की शुद्धता व पवित्रता। तो सही उत्तर है यहां पर आपका डी आचरण की शुद्धता व पवित्रता। निम्नलिखित में से कौन बुद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख होना चाहता था? ए देवदत्त, बी महाकश्यप, सी उपाली या डी आनंद। तो सही उत्तर यहां पर है आपका ए देवदत्त। गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए निम्न में से किसे नामित किया था? ए आनंद, बी महाकश्यप, सी उपाली या डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सही उत्तर यहां पर है आपका उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि उन्होंने किसी को भी नामित नहीं किया था। अष्टांग मार्ग की संकल्पना या अंग है? ए दीपवंश की विषय वस्तु का, बी दिव्यावदान की विषय वस्तु का, सी महापरिनिब्बान की विषय वस्तु का या डी धर्म चक्र प्रवर्तन सुत की विषय वस्तु का। तो यहां पर सही उत्तर है डी धर्म चक्र प्रवर्तन सुत की विषय वस्तु का। गौतम बुद्ध के बारे में निम्न में से क्या सत्य है? एक, वे कर्म में विश्वास करते थे। दो, आत्मा का शरीर में परिवर्तन मानते थे। तीन, निर्वाण प्राप्ति में विश्वास करते थे। या चार, ईश्वर की सत्ता में विश्वास करते थे। निम्न कूटों में से सही उत्तर चुनिए। तो आपको क्या लगता है इन चारों कॉन्सेप्ट में से, इन चारों तथ्यों में से कौन से तथ्य सही है? तो आपको हम बता दें केवल पहला और तीसरा जो तथ्य है वो बिल्कुल सत्य है। वे कर्म में विश्वास करते थे और वे निर्वाण प्राप्ति में विश्वास करते थे। आत्मा का शरीर में परिवर्तन वे नहीं मानते थे और ईश्वर की सत्ता में भी वे विश्वास नहीं करते थे। बौद्ध संघ में भिक्षुणी के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा दी गई थी। ए श्रावस्ती में, बी वैशाली में, सी राजगृह में या डी कुशीनगर में। तो सही उत्तर है आपका यहां पर बी वैशाली में। त्रिपिटक क्या है? ए गांधी जी के 3 बंदर, बी ब्रह्मा विष्णु महेश, सी महावीर के 3 नगीने या डी बुद्ध के उपदेशों का संग्रह। तो सही उत्तर आपका डी बुद्ध के उपदेशों का संग्रह। त्रिपिटक ग्रंथ किस धर्म से संबंधित है? ए वैदिक धर्म, बी बौद्ध धर्म, सी जैन धर्म या डी शैव धर्म। तो सही उत्तर आपका बी बौद्ध धर्म। निम्न में से किस बौद्ध ग्रंथ में संघ जीवन के नियम प्राप्त होते हैं? ए दीघनिकाय, बी विनय पिटक,
सी अभिधम पिटक या डी विभाषा शास्त्र। तो सही उत्तर यहां पर है आपका बी विनय पिटक। यमक बुध पिटक से संबंधित है। ए सुत, बी विनय, सी अभिधम या डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपको बता दें कि सी अभिधम इज द राइट आंसर। निम्न में से किस बौद्ध साहित्य में महात्मा बुद्ध के नैतिक एवं सिद्धांत संबंधित प्रवचन संकलित है? ए विनय पिटक, बी जातक कथाएं, सी अभिधम पिटक या डी सुत पिटक। तो सही उत्तर है आपका डी सुत पिटक। बौद्ध धर्म में त्रिरत्न का क्या अभिप्राय है? ए त्रिपिटक, बी बुद्ध धम्म संघ, सी शील समाधि संघ या डी सत्य अहिंसा करुणा। तो सही उत्तर है आपका बी बुद्ध धम्म और संघ। प्राचीन भारत के बौद्ध मठों में पवरन नामक समारोह आयोजित किया जाता था जो ए संघ परिनायक और धर्म तथा विनय विषयों पर एक एक वक्ता को चुनने का अवसर होता था, बी वर्षा ऋतु के दौरान मठों में प्रवास के समय भिक्षुओं द्वारा किए गए अपराधों की स्वीकारोक्ति का अवसर होता था, सी किसी नए व्यक्ति को बौद्ध संघ में प्रवेश देने का समारोह होता था जिसमें उसका सिर मुंडवा दिया जाता था और पीले वस्त्र दिए जाते थे, या डी आषाढ़ की पूर्णिमा के अगले दिन बौद्ध भिक्षुओं के एकत्र होने का अवसर होता था जब वे वर्षा ऋतु के आगामी 4 महीनों के लिए निश्चित आवास चुनते थे। तो आपको यही बताना है कि जो पवरन नामक समारोह होता है वो एक्चुअल में था क्या। तो आपको बता दें यहाँ पे जो सही उत्तर है वो है बी वर्षा ऋतु के दौरान मठों में प्रवास के समय भिक्षुओं द्वारा किए गए अपराधों की स्वीकारोक्ति का अवसर होता था। अशोकाराम विहार निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? ए वैशाली, बी पाटलिपुत्र, सी कौशाम्बी या डी श्रावस्ती। तो सही उत्तर यहां पर हो जाता है आपका बी पाटलिपुत्र। विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप बिहार में कहां है? राज्य बिहार में है लेकिन बिहार में कहां पर है? ए वैशाली, बी नालंदा, सी राजगीर या डी पटना। तो सही उत्तर है आपका सी राजगीर, जिसे राजगृह के नाम से भी जाना जाता था। बुद्ध की 80 फुट बड़ी प्रतिमा जो बोध गया में है निर्मित की गई थी जापानियों के द्वारा, थाई लोगों के द्वारा, श्रीलंकाइयों के द्वारा या भूटानियों के द्वारा। तो आपका जापानियों के द्वारा, ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। सर्वप्रथम स्तूप शब्द कहां मिलता है? ए ऋग्वेद में, बी जातक कथा में, सी अर्थशास्त्र में या डी अष्टाध्याय में या ई इनमें से कोई नहीं। तो जो स्तूप शब्द मिला था वो सबसे पहले देखने को मिला था ए ऋग्वेद में। वह स्तूप स्थल जिसका संबंध भगवान बुद्ध के जीवन की किसी घटना से नहीं रहा है वह है ए सारनाथ, बी सांची, सी बोध गया या डी कुशीनगर। तो आपको हम बता दें जो सांची है वो भगवान बुद्ध के जीवन की किसी भी घटना से संबंधित नहीं है। अनात्मवाद सिद्धांत है ए सांख्य का, बी वेदांत का, सी बौद्ध दर्शन का, डी जैन दर्शन का या ई, ये ई ऑप्शन है ना कि सी, इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर है आपका सी बौद्ध दर्शन का। संसार अस्थिर और क्षणिक है का निम्न में से किससे संबंध है? ए बौद्ध, बी जैन, सी गीता या डी वेदांत। तो बता दें हम आपको ए इज द राइट आंसर बौद्ध। निम्नलिखित में से किसे एशिया के ज्योतिपुंज के तौर पर जाना जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ए गौतम बुद्ध को, बी महात्मा गांधी को, सी महावीर स्वामी को या डी स्वामी विवेकानंद को। तो यहां पर सही उत्तर हो जाता है आपका ए गौतम बुद्ध को। निम्नांकित में से किसे एशिया का ज्योतिपुंज नाम से जाना जाता है? सेम क्वेश्चन। ए ईसा मसीह, बी भगवान बुद्ध, सी पैगंबर मोहम्मद या डी जरथुस्ट्र। तो यहां पर सही उत्तर फिर से भगवान बुद्ध, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्षणिकवाद का प्रतिपादन किसने किया? ए बुद्ध, बी जैन, सी चरवाक, डी न्याय या ई इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर है आपका ए बुद्ध। भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में
पारमिता शब्द का सही विवरण निम्नलिखित में से कौन सा है? ए. सूत्र पद्धति में लिखे गए प्राचीनतम धर्मशास्त्र पाठ। बी. वेदों के प्राधिकार को अस्वीकार करने वाले दार्शनिक संप्रदाय। सी. परिपूर्णताएं जिनकी प्राप्ति से बोधिसत्व पथ प्रशस्त हुआ। या डी. आरंभिक मध्यकालीन दक्षिण भारत की शक्तिशाली व्यापारी श्रेणियां। तो सही उत्तर है आपका सी. परिपूर्णताएं जिनकी प्राप्ति से बोधिसत्व पथ प्रशस्त हुआ। सर एडविन एर्नोल्ड की पुस्तक द लाइट ऑफ एशिया आधारित है। ए. दिव्यावदान पर। बी. ललित विस्तार पर। सी. सुत्त पिटक पर। या डी. अभिधम पिटक पर। तो सही उत्तर है आपका बी. ललित विस्तार पर। बौद्ध धर्म के महायान और हीनयान संप्रदायों में सर्वाधिक मौलिक अंतर निम्नलिखित में से कौन सा है? ए. अहिंसा पर बल। बी. जाति रहित समाज। सी. देवी देवताओं की पूजा। या डी. स्तूप पूजा। तो सही उत्तर आपका यहां पर हो जाता है सी. देवी देवताओं की पूजा। गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ? ए. अशोक। बी. कनिष्क। सी. चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। या डी. हर्ष। तो सही उत्तर यहां पर आपका हो जाता है बी. कनिष्क। भारत में पहले जिस मानव प्रतिमाओं को पूजा गया वह थी? ए. ब्रह्मा की। बी. विष्णु की। सी. बुद्ध की। या डी. शिव की। तो यहां पर सही उत्तर है सी. बुद्ध की। निम्न में से किसने देश में निम्न में से किसने मूर्ति पूजा की नींव रखी थी? ए. जैन धर्म ने। बी. बौद्ध धर्म ने। सी. आजीविकों ने। या डी. वैदिक धर्म ने। तो सही उत्तर यहां पर आपका हो जाता है बी. बौद्ध धर्म ने। गांधार शैली की मूर्ति कला में बुद्ध के सारनाथ में हुए प्रथम धर्मापदेश से संबद्ध प्रवचन मुद्रा का नाम है? ए. अभय। बी. ध्यान। सी. धर्मचक्र। या डी. भूमि स्पर्श। तो हम बता दें यहां पर सी. धर्मचक्र इज द राइट आंसर। बुद्ध की खड़ी प्रतिमा निम्न में से किस काल में बनाई गई? ए. गुप्त काल। बी. कुषाण काल। सी. मौर्य काल। या डी. गुप्तोत्तर काल। तो सही उत्तर यहां पर है आपका बी. कुषाण काल। भगवान बुद्ध की प्रतिमा कभी कभी एक हस्त मुद्रा युक्त दिखाई गई है जिसे भूमि स्पर्श मुद्रा कहा जाता है। यह किसका प्रतीक है? ए. मार पर दृष्टि रखने एवं अपने ध्यान में विघ्न डालने से मार को रोकने के लिए बुद्ध का धरती का आह्वान। बी. मार के प्रलोभनों के बावजूद अपनी शुचिता और शुद्धता का साक्षी होने के लिए बुद्ध का धरती का आह्वान। सी. बुद्ध का अपने अनुयायियों को स्मरण कराना कि वे सभी धरती से उत्पन्न होते हैं और अंततः धरती में विलीन हो जाते हैं, अतः जीवन संक्रमणशील है। या डी. इस संदर्भ में दोनों ही कथन ए एवं बी सही है। तो यहां पर जो सही उत्तर है वो केवल बी ऑप्शन सही है। मार के प्रलोभनों के बावजूद अपनी शुचिता और शुद्धता का साक्षी होने के लिए बुद्ध का धरती का आह्वान। भूमि स्पर्श मुद्रा की सारनाथ बुद्ध मूर्ति संबंधित है? ए. मौर्य काल से। बी. शुंग काल से। सी. कुषाण काल से। या डी. गुप्त काल से। तो यहां पर सही जो उत्तर है वो है डी. गुप्त काल से। भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। 1. परिवारजक, परित्यागी व भ्रमणकारी। 2. श्रमण, उच्च पद प्राप्त पुजारी। 3. उपासक, बौद्ध धर्म का साधारण अनुगामी। उपयुक्त युग्मों में से कौन से सही सुमेलित है? तो किन का जो जोड़ा है वो बिल्कुल सही है। तो आपको हम बता दें जो पहला और तीसरा है परिवारजक अर्थात परित्यागी व भ्रमणकारी बिल्कुल सही है, और तीसरा उपासक बौद्ध धर्म का साधारण अनुगामी ये भी सही है। लेकिन जो श्रमण होता है उसका अर्थ उच्च पद प्राप्त पुजारी नहीं होता है, उसका अर्थ होता है भिक्षु या साधु, श्रमण का अर्थ। निम्नलिखित में से कौन से शासक ने बौद्ध मत के विस्तार में योगदान नहीं दिया? ए. हर्षवर्धन। बी. कनिष्क। सी. अशोक। या डी. पुष्यमित्र शुंग। तो यहां पर सही उत्तर हो जाता है आपका डी. पुष्यमित्र शुंग।
निम्नलिखित युग्मों में से कौन से सही सुमेलित है? 1 लोथल प्राचीन गोदी क्षेत्र है, 2 सारनाथ बुद्ध का प्रथम धर्मोपदेश, 3 राजगीर अशोक का सिंह स्तंभ शीर्ष, या 4 नालंदा बौद्ध अधिगम का महान पीठ। तो आपको हम बता दें 1, 2 और 4 बिल्कुल सही है, लेकिन जो तीसरा है राजगीर, जो अशोक का सिंह स्तंभ शीर्ष है, वह सारनाथ में है, ना कि राजगीर में। महायान बौद्ध धर्म के बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को और किस अन्य नाम से जानते हैं? A वज्रपाणी, B मंजूश्री, C पद्मपाणी, या D मैत्रेय। तो यहां पे सही उत्तर हो जाता है आपका C पद्मपाणी। भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। स्थाविरवादी महायान बौद्ध धर्म से संबंध है। लोकोत्तरवादी संप्रदाय बौद्ध धर्म के महासंघिक संप्रदाय की एक शाखा थी। 3 है महासंघिकों द्वारा बुद्ध के देवत्वारोपण ने महायान बौद्ध धर्म को प्रोत्साहित किया। तो अगर आपको बेसिक सी नॉलेज है तो आपको सीधे सीधे पता लग जाएगा कि जो स्थाविरवादी महायान बौद्ध धर्म से संबंध है, तो जो स्थाविरवाद था वो महायान से नहीं हीनयान से संबंधित था। तो पहला तो पॉइंट गलत है इसमें, और जो बाकी दोनों है बिल्कुल सही है, 2 और 3 बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाता है। केवल 2 और 3 सही है, क्योंकि वो हीनयान शाखा से संबंधित था, ना कि महायान शाखा से स्थाविरवाद। भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन भावी बुद्ध है जो संसार की रक्षा हेतु अवतरित होंगे? A अवलोकितेश्वर, B लोकेश्वर, C मैत्रेय, या D पद्मपाणी। तो यहां पर सही उत्तर है आपका मैत्रेय C। भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1 है बोधिसत्व बौद्ध मत के हीनयान संप्रदाय के केंद्रीय संकल्पना है। तो अगर हम इसकी बात करें तो जो बौद्ध मत है बोधिसत्व का, वो हीनयान से नहीं, वो महायान से संबंधित है। तो पहला तो गलत है बिल्कुल। बोधिसत्व अपने प्रबोध के मार्ग पर बढ़ता हुआ करुणामय है, बिल्कुल सही है। बोधिसत्व समस्त सचेतन प्राणियों को उनके प्रबोध के मार्ग पर चलने में सहायता करने के लिए स्वयं की निर्वाण प्राप्ति विलंबित करता है, ये भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे पहला गलत है, दूसरा और तीसरा सही है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाता है, केवल 2 और 3, क्योंकि वो महायान संप्रदाय से संबंधित है, न कि हीनयान संप्रदाय से। बोधिसत्व पद्मपाणी का चित्र सर्वाधिक प्रसिद्ध और प्राय चित्रित चित्रकारी है, जो A अजंता में है, B बादामी में है, C बाग में है, या D एलोरा में है। तो यहां पे सही उत्तर आपका हो जाता है A अजंता में है। हीनयान अवस्था का विशालतम एवं सर्वाधिक विकसित शैलकृत चैत्यग्रह स्थित है। A पीतलखोरा में, B जुन्नार में, C कार्ले में, या D बेडसा में। तो सही उत्तर यहां पर आपका हो जाता है C कार्ले में। निम्नलिखित में से किस शैलकृत गुफा में 11 सिरों के बोधिसत्व का अंकन मिलता है? A अजंता, B एलोरा, C कन्हेरी, या D कालरे। तो यहां पे सही उत्तर आपका हो जाता है C कन्हेरी। प्रथम शताब्दी ईस्वी में किस भारतीय बौद्ध भिक्षुक को चीन भेजा गया था? A असंग, B अश्वघोष, C वसुमित्र, या D नागार्जुन। तो यहां पर D नागार्जुन इज द राइट आंसर। शून्यता के सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक का नाम है? A नागार्जुन, B नागसेन, C आनंद, या D अश्वघोष। तो यहां पर सही उत्तर आपका हो जाता है A नागार्जुन। नागार्जुन किस बौद्ध संप्रदाय के थे? A सौत्रातिक, B वैभाषिक, C माध्यमिक, या D योगाचार। तो जो हमारे नागार्जुन जी थे वे माध्यमिक बौद्ध संप्रदाय के थे। तो सी उत्तर यहां पे बिल्कुल सही है, माध्यमिक। बौद्ध शिक्षा का केंद्र है? A विक्रमशिला, B वाराणसी, C गिरनार, या D उज्जैन। तो सही उत्तर यहां पर हो जाता है आपका A विक्रमशिला। वल्लभी विश्वविद्यालय स्थित था? A बिहार में, B उत्तर प्रदेश में, C बंगाल में, या D गुजरात में। तो सही उत्तर यहां पर हो जाता है आपका D गुजरात में।
नालंदा विश्वविद्यालय के स्थापन का युग है ए मौर्य, बी कुषाण, सी गुप्त या डी पाल। तो सही उत्तर यहां पर आपका हो जाता है सी गुप्त। नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ए चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, बी कुमारगुप्त, सी धर्मपाल या डी पुष्यगुप्त। तो सही उत्तर यहां पर है आपका बी कुमारगुप्त। नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए विश्व प्रसिद्ध था? ए चिकित्सा विज्ञान, बी तर्कशास्त्र, सी बौद्ध धर्म दर्शन या डी रसायन विज्ञान। तो सही उत्तर है आपका सी बौद्ध धर्म दर्शन। नव नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है? ए हिंसांग स्मारक, बी महावीर का जन्म स्थान, सी पाली अनुसंधान संस्थान या डी संग्रहालय। तो सही उत्तर यहां पर है आपका सी पाली अनुसंधान संस्थान। निम्नलिखित में से कौन से बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों में समान रूप से विद्यमान थे? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तप और भोग की अति का परिहार, वेद प्रामाण्य के प्रति अनास्था, कर्म कांडों की फलवत्ता का निषेध या प्राणियों की हिंसा का निषेध, जिसको आप अहिंसा बोलते हो। नीचे दिए हुए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। तो यहां पर जो पहला पॉइंट है तप और भोग की अति का परिहार, ये समान रूप से नहीं था, ये कॉमन चीज इन दोनों में नहीं थी। बाकी जो वेद के बारे में, कर्मकांड के बारे में और अहिंसा के बारे में बताया गया, दोनों में कॉमन थी ये चीज। तो 2, 3, 4 दोनों सही है, लेकिन जो पहला पॉइंट है बिल्कुल गलत है। जो तप और भोग की अति का परिहार वो केवल बौद्ध धर्म में था, न कि जैन धर्म में। निम्नलिखित में से कौन सी बात बौद्ध धर्म और जैन धर्म में समान नहीं है? अहिंसा बिल्कुल दोनों में समान है। वेदों के प्रति उदासीनता, आत्मदमन या रीति रिवाजों की अस्वीकृति। तो आपको हम बता दें, जो आत्मदमन है वो दोनों में समान नहीं है, अलग अलग है। भगवान बुद्ध ने निम्नलिखित 4 आर्य सत्यों को प्रतिपादन किया। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके उन्हें सही क्रम में रखिए। ए दुख है, बी दुख का निरोध है, सी दुख निरोध का मार्ग है और डी दुख का कारण है। तो सही क्रम में अगर हम इनको लगाए तो सबसे पहले दुख है, बिल्कुल है। दुख का कारण है, दुख का कारण भी होगा फिर कुछ। उसके बाद आएगा दुख का निरोध है और लास्ट में आएगा दुख निरोध का मार्ग है। तो यहां पर पहले ए आएगा दुख है, फिर डी आएगा दुख का कारण है, फिर बी आएगा दुख का निरोध है और फिर सी आएगा दुख निरोध का मार्ग है। तो सही होगा आपका ए डी बी सी, इसलिए ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। बौद्ध और जैन दोनों ही धर्म विश्वास करते हैं कि कर्म तथा पुनर्जन्म की सिद्धांत सही है। बी मृत्यु के पश्चात ही मोक्ष संभव है। सी स्त्री तथा पुरुष दोनों ही मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं या डी जीवन में मध्यम मार्ग सर्वश्रेष्ठ है। तो सही उत्तर है आपका ए कर्म और पुनर्जन्म की सिद्धांत सही है। बौद्ध धर्म के विषय में कौन सा कथन सही है? एक, उसने वर्ण एवं जाति को अस्वीकार नहीं किया। 2, उसने ब्राह्मण वर्ग की सर्वोच्च सामाजिक कोटि को चुनौती दी। 3, उसने कुछ एक शिल्पों को निम्न माना। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो यहां पर हम आपको बता दें कि इनमें से पहला, दूसरा और तीसरा तीनों ही बिल्कुल सही कथन है। बौद्ध धर्म के विस्तार के कारणों में सम्मिलित थे: 1, धर्म की सादगी, 2, दलितों के लिए विशेष अपील, 3, धर्म की मिशनरी भावना, 4, स्थानीय भाषा का प्रयोग या 5, दार्शनिकों द्वारा वैदिक भावना की सुदृढ़ता। तो यहां पर हम बता दें कि ऑप्शन सी 1, 2, 3, 4 इज द राइट आंसर, क्योंकि यहां पर जो 5वां है दार्शनिकों द्वारा वैदिक भावना की सुदृढ़ता, ये कारण नहीं बन सका बौद्ध धर्म के विस्तार का। बाकी जो शुरू के 4 पॉइंट है वे बिल्कुल कारण बने जिससे कि बौद्ध धर्म का अच्छे से विस्तार हो पाया। आरंभिक मध्ययुगीन समय में बौद्ध धर्म का पतन किन कारणों से शुरू हुआ? तो पहला है, उस धर्म तक बुद्ध विष्णु के अवतार समझे जाने लगे और वैष्णव धर्म का हिस्सा बन गए। अंतिम गुप्त राजा के समय तक आक्रमण करने वाली मध्य एशिया की जनजातियों ने हिंदू धर्म को अपनाया और बौद्धों को सताया। गुप्त वंश के राजाओं ने बौद्ध धर्म का पुरजोर विरोध किया।
तो हम बता दें जो बौद्ध धर्म के पतन का कारण रहा वो रहा केवल एक। उस समय तक विष्णु, जो भगवान बुद्ध थे उन्हें विष्णु का अवतार समझाने लगा था, और जो वैष्णव धर्म था वे उनका हिस्सा बन गए थे। तो इस कारण जो बौद्ध धर्म है उसका पतन शुरू हो गया था आरंभिक मध्यकालीन युग में। निम्नांकित कथनों पर विचार करें एवं चैत्य तथा विहार में क्या अंतर है इसे चुनें। तो चैत्य और विहार इन दोनों में क्या अंतर है? ए, विहार पूजा स्थल होता है जबकि चैत्य बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थल है। बी, चैत्य पूजा स्थल होता है जबकि विहार निवास स्थान है। सी, दोनों में विशेषतः कोई अंतर नहीं है। या डी, विहार एवं चैत्य दोनों ही निवास स्थान के रूप में प्रयोग हो सकते हैं। तो यहां पर सही उत्तर है बी, चैत्य जो है वो एक पूजा स्थल है और जो विहार है वो एक निवास स्थल होता है। कुछ शैलकृत बौद्ध गुफाओं को चैत्य कहते हैं जबकि अन्य को विहार। दोनों में क्या अंतर है? तो फिर से वही बात आती है, विहार पूजा स्थल होता है जबकि चैत्य बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थान है। चैत्य पूजा स्थल होता है जबकि विहार बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थान है। चैत्य गुफा के दूर के सिरे पर स्तूप होता है जबकि विहार गुफा पर अक्षय कक्ष होता है। दोनों में से कोई वस्तु पर अंतर नहीं होता। तो यहाँ पे फिर से पहले वाला क्वेश्चन रिपीट हुआ अलग सेंस में। तो यहाँ पर सही उत्तर फिर से आता है, जो चैत्य होता है वो पूजा स्थल होता है और जो विहार होता है वो बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थान होता है। सुल्तानी युग में बौद्धों की कौन सी शाखा सबसे प्रभावशाली थी? ए, थेरवाद, बी, हीनयान, सी, वज्रयान या डी, तंत्रयान। तो यहां पर सही उत्तर आपका जाता है जो वज्रयान थी वो सबसे ज्यादा प्रभावशाली थी सुल्तानी युग में।